नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे जिउतिया व्रत की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में चंपा नाम की एक औरत रहती थी। उसके पति राम बहाल और पुत्र शंभू भी उसके साथ रहते थे। एक बार पूरे साल तक पानी बरसता रह गया, इससे सारे फसल खराब हो गए। घर में खाने वाला वस्तु सारे समाप्त हो गए। एक दिन राम बहाल ने अपने पत्नी चंपा से कहा कि मैं नगर जाकर कुछ काम करता हूँ, जिससे घर का सारा खर्च चल सके। चंपा तैयार हो गई। शंभू ने कहा, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगा। राम बहाल बोले, तुम अपनी माँ के साथ घर रहो, मैं नगर तुम दोनों के लिए धन भेज दूंगा। लेकिन शंभू ने कहा, नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूँगा, अब मैं छोटा नहीं हूँ। शंभू के बार बार कहने पर राम बहाल और चंपा मान गए। फिर राम बहाल और शंभू अगले दिन नगर को चले गए। वहाँ पर वह दोनों एक सेठ के यहाँ काम करने लगे। इधर चंपा जो भी पैसा उसके पति पुत्र भेजते उसमें गुजारा करती। एक बार जिउतिया का त्योहार आया। चंपा ने भी जिउतिया का व्रत किया। शाम के वक्त सारी स्त्रियां नहा धोकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा कहानी कहने लगी। चंपा भी वहीं जाकर जिउतिया की कहानी सुनने लगी। उस समय हवा चल रही थी। चंपा को बहुत ही सुख की अनुभूति हो रही थी। जब हवा चलती तो पीपल का एक डाल चंपा के शरीर से टकरा जाता। बार बार डाल के टकराने से चंपा ने उस टहनी को तोड़कर उसी में बांध दिया। जैसे ही उसने पीपल की टहनी तोड़ी, उसके पुत्र की हाथ भी टूटने लगा। वह अपने पिताजी से बोला, पिताजी लगता है मेरे हाथ को कोई तोड़ रहा है। राम बहाल ने कहा, क्यों मजाक करते हो, तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं है। पर शंभू को असहनीय कष्ट हो रहा था। कष्ट के मारे वह बेहोश हो गया। राम बहाल ने उसे उठाकर वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने बताया कि सच में उसकी एक हाथ टूट गई है। राम बहाल ने शंभू का दवा लिया और सेठ जी से छुट्टी लेकर अपने गांव आ गया। चंपा ने उन्हें देखा तो पूछा, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, अचानक आप लोग कैसे आ गए? फिर अपने पुत्र की हालत देखी तो वह जोर जोर से रोने लगी और पूछी, बेटा यह सब कैसे हो गया? शंभू ने कहा, माँ मुझे भी नहीं पता यह सब कैसे हो गया। चंपा रोते रोते बोली, हे जिउतिया महाराज, मैंने तो आपका व्रत किया, पूजा किया, आप मेरे पुत्र की रक्षा करेंगे, यह सब कैसे हो गया? मेरे पूजा में कहाँ चूक हो गई? सब ने उदास मन से खाना खाया। फिर रात होने पर सब सो गए। चंपा के सपने में जिउतिया महाराज आए और बोले, तुमने व्रत के दिन पीपल को तोड़ा। पीपल में 32 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, उसी में मैं भी निवास करता हूँ और तुमने तोड़ दिया। उसी का श्राप लगा है तुझे। जैसे तुमने पीपल के डांडी को तोड़ा, उसी प्रकार मैंने तेरे पुत्र के हाथ को तोड़ा। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब चंपा की आंख खुली तो वह जिउतिया महाराज से क्षमा मांगने लगी और उस पीपल के पास गई, उससे भी क्षमा मांगी। अब हर रोज पीपल के उस डांडी को निहारती कि कब वह टूटा हुआ डांडी तैयार होगा और मेरे पुत्र का हाथ भी ठीक होगा। इसी तरह धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया। अब जिउतिया का पर्व भी आ गया था। चंपा ने जिउतिया का व्रत किया और उसी पीपल के पास गई और वह पीपल को प्रणाम की और निहारने लगी। उसने देखा टूटा हुआ पीपल का वह डाली पहले से बड़ा हो गया था। वह खुशी खुशी जिउतिया महाराज की कहानी सुनी। रात होने पर जिउतिया महाराज चंपा के घर आए और शंभू के सर पर अपना हाथ रखा। जिउतिया महाराज के हाथ रखते ही शंभू ठीक हो गया। उसके अंदर अत्यधिक ऊर्जा आ गया। वह तुरंत उठा और बोला, माँ माँ,
देखो मैं ठीक हो गया। चंपा भी जाग गई और खुश होकर बोली, बेटा यह सब कैसे हुआ? शंभू ने कहा, माँ जैसे लगा कोई आकर मेरे सर पर हाथ रखा है और उसके कुछ क्षणों के बाद मेरा हाथ ठीक हो गया और मुझ में अत्यधिक ऊर्जा का भी अनुभव हो रहा है माँ। चंपा ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब ज्योतिया महाराज का आशीर्वाद है। चंपा ने ज्योतिया महाराज का जयकारा लगाने लगी। दर्शकों, अगर आप भी ज्योतिया का व्रत रखते हैं तो व्रत के दिन किसी भी पेड़ पौधे को ना तोड़ें। अगर आप किसी भी पौधे को तोड़ेंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा।